के बवाल पर पुलिस के सवाल। बाबा सच उगलेगा तो राज खुलेगा। छात्राओं से यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस सुबह सुबह उनके आश्रम और संस्थान में लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर बने उस टॉर्चर रूम की जांच की जहां बाबा छात्राओं को निजी तौर पर बुलाया करता था। सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन देखी गई और इस बात की भी जांच हुई कि कौन कौन से कैमरों का एक्सेस खुद बाबा के पास था। पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक चैतन्यानंद से पूछताछ की, लेकिन बाबा जांच में सहयोग को तैयार ही नहीं था। बार बार चैतन्यानंद आरोपों को निराधार बताता रहा। बाबा चैतन्यानंद का सच से सामना। पुलिस ने बाबा से कई सवाल पूछे। बाबा, आपका पूरा नाम क्या है और आपके आश्रम का पता कहाँ है? आप कब से दिल्ली के इस आश्रम में रह रहे हैं? आपके आश्रम से कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपके ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर आपकी क्या राय है? जिस दिन घटना बताई जा रही है उस दिन आप कहाँ थे? शिकायत करने वाली लड़की से आपका क्या रिश्ता है? क्या आप उस जगह पर मौजूद थे जहां घटना हुई? आपने छात्राओं के दस्तावेज अपने पास क्यों रखे? उनका मोबाइल फोन क्यों ले लिया गया? घर वालों से बात करने से क्यों रोका गया? पुलिस के पास बाबा चैतन्यानंद की 5 दिनों की रिमांड है। इन 5 दिनों में पुलिस उन तमाम सवालों से बाबा का सामना कराएगी जो यौन शोषण के इस केस की कड़ियां खोलने में मदद करेंगे। पुलिस ने बाबा से उन पर लगे इल्जामों पर कई सवाल किए हैं। आपने छात्राओं को धमकाया क्यों? आप रात में लड़कियों को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे? आपने जो गंदे मैसेज भेजे उन्हें कैसे सही ठहराएंगे? विदेश ले जाने का ऑफर क्यों दिया गया? अच्छे होटल और डिनर का लालच क्यों दिया? सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था? लेडीज वॉशरूम के बाहर कैमरा क्यों लगाया गया? महिला डीन और वार्डन क्यों दबाव डालती थी कि छात्राएं आपके कमरे में आएं? आपके मैसेज वार्डन क्यों डिलीट करवाती थी? आपने अब तक कितने मोबाइल फोन बदले हैं? यही नहीं, पुलिस ने बाबा से उनके आश्रम में हुई वित्तीय गड़बड़ियों पर भी कई सवाल किए। आश्रम के फंड, बैंक अकाउंट और डिजिटल डेटा पर बाबा से कई सवाल किए गए। आपके आश्रम और संस्था को पैसा कहां से आता है? क्या आपके पास मिले चंदे और फंड का पूरा हिसाब है? आपके कितने बैंक खाते हैं और इन्हें कौन चलाता है? आपके मोबाइल, लैपटॉप और कैमरे में क्या क्या डेटा और रिकॉर्डिंग हैं? सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं वो कौन हैं? क्या आप अपनी चैट और कॉल डिटेल्स को मानते हैं? क्या आपने कभी लड़कियों को खुद बुलाया या मिलने के लिए कहा था? गवाहों और पीड़ितों के बयान सही हैं या झूठे? घटना से पहले और बाद में आप क्या कर रहे थे? सवाल बहुत हैं, जवाब मुश्किल से निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि अगर 5 दिन की रिमांड में बाबा चैतन्यानंद सच बोलेगा तो उसके अधर्म लोक की कई परतें और खुल सकती हैं। पीड़ित छात्रा से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत का चौथा पार्ट अब आपको सुनवाते हैं। और ये रूम आपने कभी बाबा का रूम देखा है? कैसा था? नहीं, वहाँ तक पहुँचना मतलब इज लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। आप जा ही नहीं सकते वहाँ उतने दूर तक। 1000 कैमरे के पीछे बच के कहाँ तक जा सकते हो? ओके। और अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी के पास हैं, आपके पास हैं? नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी में ही है। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे फंसे पड़े हैं। ऑल आई वांट कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं को डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में भी इतना हरास होना पड़ा। तो आपने कभी कंप्लेंट की इनके खिलाफ यूनिवर्सिटी में या अपने मठ में? कंप्लेन किसको करोगे आप? किसको करोगे कंप्लेन? जो भी एडमिन डिपार्टमेंट जो भी था, श्रृंगेरी मठ भी जो मेन मठ था, उसको कंप्लेन करने के लिए वेबसाइट में लॉगिन करोगे, राइट? वेबसाइट ही इनका इतना रेस्ट्रिक्टेड था, आप जा ही नहीं सकते हो बाहर वेबसाइट के थ्रू। कोई और वाकया उस समय का आपको याद आ रहा हो जो चौंकाने वाला हो, आप बताना चाहें न्यूज 18 के माध्यम से? इनडायरेक्टली मुझे पूछा जाता था कि सर इंटरेस्टेड, आप बाबा जी के पास जा सकते हैं। इवन एक बार ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने मुझे
अब कॉर्पोरेट लैंग्वेज हो जाएगा ये टीएल मतलब उस वक्त जो लीडरशिप में स्किल्स में जो पहले नंबर में होता था वो मुझे बनाना चाहता था, बिकॉज गीतांजलि की जगह में मैं उस तरफ आऊँ और ये हुआ भी था। ओके तब मैंने उस चीज के लिए अपोज किया था कि मैं नहीं आ सकती हूँ, आई डोंट थिंक सो, मुझे एकेडमिक में ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो मेरे लिए सही होगा। मैं लीडरशिप में रहकर करूंगी क्या कॉलेज में, मैं दूर से आई हूँ, मैं अपना पहले जो मेरा एजेंडा है लाइफ को लेकर मैं उसको देखूंगी, लीडरशिप में रहकर मुझे करना क्या है। तो चीजें वहां भी बिगड़ने लग रही थी मेरे लिए, मेरे फेवर में कभी रहा ही नहीं कोई चीज, क्योंकि मतलब ये जो बाबा की एसोसिएट थी सारा बाबा का काम यही देखती थी मतलब, और ये बाबा की तरफ से सारा ये आप लोगों को प्रेशराइज यही करती थी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है थैंक यू मैम। मुझे तो बस अपना सर्टिफिकेट वापस चाहिए और आप अगर करवा सकते हो तो प्लीज करवा दो।